ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं OPW मेथड, या जिसको हम ऑर्थोगोनलाइज प्लेन वेव मेथड कहते हैं। और इसके साथ में थोड़ा सा हम स्यूडो पोटेंशियल को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो OPW मेथड होता है वो इस फैक्ट को यूज़ करता है कि जो वैलेंस स्टेट हैं क्रिस्टल में वो कोर स्टेट के साथ ऑर्थोगोनल होने चाहिए। और इस ऑर्थोगोनैलिटी को शो करने के लिए हम ग्राम स्मिथ का मेथड यूज़ करते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का एक मेथड है। यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं जो कि प्लेन वेव्स के टर्म में होता है, जो पहले से ऑर्थोगोनल बना चुके रहते हैं हम, और उसको नॉन कोर स्टेट्स के साथ असल में प्लेन वेव्स को हम ऑर्थोगोनल करते हैं। ठीक है, या वैलेंस स्टेट को कोर स्टेट के साथ ऑर्थोगोनल करते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो OPW जो है वेव नंबर k के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं, 1 - p k। इक्वेशन सपोज 1 दे देते हैं इसको, जहाँ पे ये p जो है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, जैसा कि ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है जिसमें ये अल्फ़ा जो है शाई अल्फ़ा r ये कोर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो हमने 1 लिया, इसमें जो k है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके प्लेन वेव को, जबकि p k जो है वो कोर फंक्शन है। तो करस्पॉन्डिंग OPW या ऑर्थोगोनलाइज प्लेन वेव को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? प्लेन वेव माइनस कोर फंक्शन। ठीक है, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर प्लेन वेव किसी लैटिस में बनाते हैं तो ये लैटिस पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद ये प्लेन वेव यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अब कोर फंक्शन ड्रॉ करना हो तो फिर ये जैसे हमने ड्रॉ किया है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, जबकि ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव कहलाएगा। ठीक, अब OPW कैसे हम लोग बनाएंगे? OPW में माइनस करेंगे ना दोनों को, तो दोनों को माइनस करने पे ये वाला जो ड्रॉ किया है ना, ये ठीक इसका उल्टा है। देखिए, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इसी को उल्टा करके अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। और यहाँ पे तो प्लेन वेव को भी शो करना है, ये वाला जो प्लेन वेव था, तो ये प्लेन वेव को डॉटेड पॉइंट से हमने यहाँ पे उसको भी शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लेन वेव कोर फंक्शन है, OPW प्लेन वेव कोर फंक्शन है। तो ये बताया गया है सिंथेसिस कैसे हुआ ऑर्थोगोनलाइज्ड प्लेन वेव का। अब मान के चलें अगर B जो है वो आपका वन ऑफ द कोर स्टेट है, तो जो इनर प्रोडक्ट है बीटा OPW k इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं बीटा 1 - p k। स्टार्टिंग में ही ले चुके हैं हम, तो बीटा k माइनस बीटा p k ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इसको फर्दर हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो p है ये अल्फ़ा, ये शुरू में ही जो हमने लिया था प्रोजेक्शन करके, है ना, तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 0, जहाँ पे हमने क्या लिया है, ये जो बीटा अल्फ़ा है ना, इसको हमने क्या माना है, डेल अल्फ़ा बीटा। ये यहाँ पे बीटा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर मान के चलें, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्रेस करें तो T काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, V इलेक्ट्रॉन आयन का इंट्रैक्शन बताता है, तो H इज इक्वल्स टू T + V हैमिल्टोनियन इस फॉर्म पे हम लोग लिखते ही हैं, जहाँ पे T जो है उसको -2m डेल स्क्वायर प्लस VR ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग कंडक्शन बैंड को एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनलाइज्ड प्लेन वेव्स। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं, जब भी हम वेव के बारे में कुछ स्टडी करते हैं तो वेव फंक्शन और श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत हमको पड़ती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्थोगोनलाइज प्लेन वेव को कुछ इस तरीके से शाई के इज इक्वल्स टू समेशन ओवर Q AQ k 1 - p k + Q
ऐसा लिख सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करें श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई। हमारा सिर्फ फ़र्क क्या, यहाँ पे के वेव वेक्टर हम ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे उसको रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, अब ये जो शाई की वैल्यू थी इसको उठा करके हमने इस एच में रख दिया है, एच के साथ एच शाई रख दिया है। तो एच शाई आ गया, तो यहाँ एच और ये शाई की वैल्यू आ गई। वैसे ही ई शाई, यहाँ पे ई आया और ये शाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक कंसिडरेशन कर रहे हैं कि फाई के जो है उसको असल में इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा बनाने के लिए ये इतना जो हिस्सा है ए क्यू के प्लस क्यू, इसको फाई के ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको फाई के ले लेंगे तो हमको शाई के इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी फाई के मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखिए, एच हमारा यहाँ पे जो मिला था एच, अभी ये एच 1 माइनस पी, तो हमने ए क्यू के प्लस क्यू, इसको क्या लिया है, फाई के लिया है, तो यहाँ पे रखा फाई के इज इक्वल्स टू ई के, देन अगेन ए क्यू के प्लस क्यू जो है ये इतना पोर्शन, ये है फाई के, तो ये फाई के लिया और यहाँ पे साथ में 1 माइनस पी था, ये 1 माइनस पी लिया। पूरा ओपन कर दिया हमने इसको। पूरा ओपन करने पे हमारे को ये वैल्यू मिली एच फाई के माइनस एच पी फाई के इज इक्वल्स टू ई के फाई के माइनस ई के पी फाई के। अब वो जो इक्वेशन था हमारा एच इज इक्वल्स टू टी प्लस वी, तो यहाँ पे एच की जगह रखे टी प्लस वी माइनस एच पी फाई के इज इक्वल्स टू ई के फाई के, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। ठीक है, तो अब हम इसको लिखें टी फाई के प्लस वी आर माइनस, सिर्फ इसको ओपन कर रहे हैं, एच पी प्लस ई के पी फाई के इज इक्वल्स टू ई के फाई के। तो अब जो ये वाला इतना जो पोर्शन है इसको हम लोग डब्ल्यू आर के फॉर्म पे लिख रहे हैं, तो डब्ल्यू आर फाई के हो जाएगा ये, तो ई के फाई के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6, डब्ल्यू आर किसको लिया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो वी आर प्लस समेशन ई के माइनस ई अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 7, और ये कहलाएगा आपका स्यूडो पोटेंशियल। और जो फाई के आर है जो इक्वेशन 4 में हमने लिया, इक्वेशन 4 कौन सा, ये जो कंसिडरेशन किया था ये कहलाएगा आपका स्यूडो वेव फंक्शन। ठीक है, ये स्यूडो वेव फंक्शन, और ये जो आया ये है स्यूडो पोटेंशियल। ठीक है ना, तो एच अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 6 जो हमारे को ये अभी मिला है टी वाला इक्वेशन जिसमें डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो नया वेव फंक्शन और जो नया पोटेंशियल है, नया पोटेंशियल स्यूडो पोटेंशियल, नया वेव फंक्शन स्यूडो वेव फंक्शन, इससे हमको सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ मिलती है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 7 जो आया, जो लास्ट में इक्वेशन आया, ये वाला जो इक्वेशन आया, इससे ये देख सकते हैं कि ई के जो है ग्रेटर होगा अगर ई अल्फ़ा से, और वी आर जो है वो नेगेटिव होगा, तो जो मैग्नीट्यूड होगा डब्ल्यू का, ठीक है ध्यान देना, इसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी इससे और ये अगर आपका नेगेटिव होगा तो डब्ल्यू आर जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी वी आर से, यानी कि डब्ल्यू आर जो है उसको हम छोटे से छोटा रख सकते हैं, और उसके लिए हमको जो सेकेंड वाला टर्म है वो सही से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आयन पोटेंशियल को यूज़ करेंगे लो ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में, और उसकी मदद से हम आइगन वैल्यू को, एनर्जी आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, असल में ये OPW मेथड और ये सारे मेथड्स तो एनर्जी बैंड्स या एनर्जी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए ही आए हैं, है ना। सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी जो है तब क्या हो जाएगा आपका, ई के इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m प्लस के डब्ल्यू के प्लस समेशन क्यू डैश, और ये वाला एक सेकेंड टर्म जो हमने कहा है ना, उसको कितना छोटे से छोटा हम रख सकते हैं, तो वैसा हमने लिया है। तो प्राइम यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और लास्ट वाला टर्म रिप्रेजेंट करेगा आपका बैंड स्ट्रक्चर की एनर्जी के स्टेट के लिए। तो उसको हम ई से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ई बी एस बैंड स्टेट, इसीलिए
तो इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आपकी। ये आ गया इक्वेशन 9। तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स अगर हमको W का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पोजीशन R में और एक आयन RJ में। तो इंडिविजुअल आयनिक पोटेंशियल जो है वो होगा आपका फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन डिस्टेंस, यानी WR माइनस RJ। तो WR जो है उसको हम लोग, W कहाँ से आया, आपने सब्स्टिट्यूट करके लाया था, ठीक है ना। तो समेशन WR माइनस RJ, ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। और यहाँ पे K प्लस क्यू, फिर जो ये वाला था ना एक्सपेक्टेशन वाला जो आपका था, यहाँ पे K प्लस क्यू WK इज इक्वल्स टू SQ K प्लस क्यू WK। अब ये SQ क्या, तो इस SQ का नाम होता है आपका स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। तो फिर आपका जो स्यूडो पोटेंशियल और OPW मेथड है उसके लिए अगर आपको डेरिवेशन आता है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।